बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्रिजभूषण को फोन किया, ये जानकारी मिल रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह से नड्डा ने कहा कि कोई भी स्टेटमेंट ना दिया जाए, यानी कि उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट देने से मना किया है। कई दिनों से अपने स्टेटमेंट्स को लेकर सुर्खियों में थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, और अब जेपी नड्डा की तरफ से उनको फोन किया गया और ये कहा गया कि कोई भी स्टेटमेंट आप मत दीजिए। आप देखिए, कल ही ब्रिजभूषण शरण सिंह ने स्टेटमेंट दिया था। विनेश फोगाट ने जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन की और पूर्व सांसद रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया था इलेक्शन में लोकसभा के। और पहले वो किस तरीके से कुश्ती महासंघ के क्योंकि अध्यक्ष भी थे, लेकिन अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि जो विनेश फोगाट है उनके पीछे दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है, भूपेंद्र हुड्डा का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। स्क्रिप्ट कांग्रेस उसकी लिख रही है और विनेश उसी रास्ते पर चल रही है। अब जब उनकी तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए, आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें भावुक नजर आ रहे हैं, तो खबर ये कि जेपी नड्डा ने उन्हें फोन करके मना किया स्टेटमेंट देने के लिए। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एहतेशाम, जैसे ही विनेश फोगाट को कांग्रेस में शामिल किया गया पार्टी की तरफ से और उसके बाद उन्हें जुलाना से उम्मीदवार बनाया गया, टिकट दिया गया, उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। अब खबर ये मिल रही है कि जेपी नड्डा ने फोन किया कि इस तरह के स्टेटमेंट ना दे जो दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए, आपकी बात एकदम सही है, खबर एकदम सही है। जिस तरह से सियासत हरियाणा की शुरू हुई है और जिस तरह से हरियाणा में चुनाव का घमासान चल रहा है, उसका केंद्र बिंदु कहीं न कहीं पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह बने हुए हैं और कहीं न कहीं इर्द गिर्द उनकी जो टीम है वो लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिससे बीजेपी पार्टी भी चिंतित है। हाँ, ये बात साफ है कि ब्रिजभूषण सिंह का साफ कहना है कि उनका कोई भी स्टेटमेंट हरियाणा चुनाव को लेकर नहीं है और वो हरियाणा चुनाव में प्रचार करने भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन उनका साफ कहना है कि उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे वो बेबुनियाद है और इसके पीछे हरियाणा से ही स्क्रिप्ट लिखी गई थी। हरियाणा के राजनीतिक परिवार ने ये पूरी चाल चली थी। हमें पूरे कोर्ट पर भरोसा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उन पर काफी नजरें बनाए हुए है, क्योंकि कहीं न कहीं जो हरियाणा का चुनाव है वो बेहद पेचीदा मोड में चला गया है और जो खिलाड़ी इनका विरोध कर रहे थे वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और मैदान में उतर चुके हैं। और ऐसे में जिस तरह से उनकी बयान आए हैं, जिस तरह से उन्होंने उन पर हमला बोला है, उससे कहीं न कहीं सियासत गरमा गई है और कहीं न कहीं वो पुराने मुद्दे, वो पुराने जख्म फिर हरे हो गए हैं। इसलिए ब्रिजभूषण आप अपने आप को संभाल रहे हैं और पार्टी नेतृत्व जो है, आला कमान भी उन पर नजर बनाया हुआ है, क्योंकि जो हरियाणा का पूरा इलेक्शन है वो कहीं न कहीं खिलाड़ियों और ब्रिजभूषण के बीच जाता हुआ फंसता आ रहा है। तो बीजेपी नहीं चाहती कि कोई ऐसी बयानबाजी हो जिससे पूरा इंटरनेशनली मुद्दा गर्मा जाए। ब्रिजभूषण का साफ ही कहना है कि उन पर जो इल्जाम लगाए गए थे, क्योंकि जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि हरियाणा से सिर्फ विनेश फोगाट आती हैं, हरियाणा से तमाम खिलाड़ी आते हैं और ये खिलाड़ी वो हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर देश को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। तो ऐसे में ब्रिजभूषण शरण की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, इससे एक डेंट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले इलेक्शन में। जी हाँ, देखिए, जो बयानबाजी चल रही है उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है और जिस तरह से हरियाणा चुनाव इस वक्त चल रहा है वो कहीं न कहीं केंद्र बिंदु में ब्रिजभूषण फिर आ चुके हैं। वो पुरानी स्क्रिप्ट निकाली जा रही, नए बयानबाजी के साथ साथ पेश की जा रही है और जिन लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया था वो कांग्रेस में शामिल होकर मैदान चुनावी समर में कूद चुके हैं। तो कहीं न कहीं अगर हम आपकी बात करें, वो खिलाड़ी जो हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूर्व अध्यक्ष कुश्ती संघ का, वो पूर्व सांसद जो गोंडा में बैठा हुआ है, वो उनसे जो उनकी अदावत थी, जो उनसे उनकी लड़ाई थी, वो एक बार फिर सामने निकल कर आ गई है। अगर बात करें पूर्व सांसद की, तो पूर्व सांसद अगर आपने केंद्रित नेतृत्व के नियमों का पालन करते हैं, इस पूरे मामले पर चुप्पी साधते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ राहत महसूस हो सकती है। लेकिन अगर जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है और जिस तरह से बयानबाजी निकल कर सामने आ रही है, कहीं न कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पड़ सकता है आने वाले भविष्य में। और एहतेशाम, ऐसे में ब्रिजभूषण शरण सिंह को ये समझना होगा, क्योंकि उनके स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। हम जिस तरीके से पवन खेड़ा का स्टेटमेंट सामने आया है, जिस तरीके से हम बाकी के जो सुप्रिया सुनीत का स्टेटमेंट देख लें, तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो आक्रामक हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी तो महिलाओं की बात करती है, खिलाड़ियों की बात करती है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती है, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा ज़रूर मिल गया है।
जी हाँ, आपने एकदम सही कहा है और कांग्रेस पार्टी इसी मौके का इंतजार कर रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की चीज़ों पर कोई बयानबाजी नहीं हुई है। ब्रजभूषण की बात है, वो सांसद भी नहीं है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन उन पर जो इल्ज़ाम है वो आज भी उनको चुभते हैं, आज भी उनको तकलीफ देती है। भारत 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो बेबुनियाद लगाए गए हैं और किसी खास परिवार ने बाकायदा इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी और हरियाणा के सभी खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हैं। कुछ खिलाड़ियों को मोहरा बनाया गया और इसका स्तर इस निम्न स्तर तक गया है जिसकी हम बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमको दिए गए इंटरव्यू में बहुत सी चीज़ों का खुलासा किया है, वो हमारे दर्शक बाद में देखेंगे। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी उस बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने इस पर चिंता व्यक्त किया है। इसलिए जेपी नड्डा ने सीधे उनको फोन करके इस बात का जिक्र किया है कि आप बयानबाजी के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव चल रहा है और हरियाणा चुनाव को लेकर कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे विपक्ष को और मजबूत मुद्दा मिल जाएगा। इसलिए वो बार बार हरियाणा चुनाव से बच रहे हैं, लेकिन मीडिया के इतने सवाल हैं जिसमें वो उलझते भी जा रहे हैं। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट मत दीजिए। जेपी नड्डा की नसीहत है ब्रजभूषण शरण सिंह को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इत्तेशाम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी नजरें आप बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे।